Hello everyone, greetings to all. My name is Naveen Yadav, Faculty of Physics at Rawat Public School. In this video, we will study about errors of measurement. अब पहला क्वेश्चन आता है, what is that error? And ये error होता क्यों है? ओके, तो पहली चीज देखो, मेजरमेंट क्या है? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन. जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे किसी भी क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड के साथ. ओके, आप डेली लाइफ से कोई भी एक एग्जांपल ले लो. जैसे आप कुछ परचेज करने गए मार्केट में. ओके, सो व्हाट यू आर आस्किंग दैट वेंडर, यू आर आस्किंग फॉर 1 kg ऑफ टोमेटो और समथिंग एल्स. ओके, सो व्हाट ही यूज्ड टू डू, वो क्या करेगा? वो 1 kg टोमेटो तराजू के एक पोर्शन में लेगा, दूसरे पोर्शन में वो 1 kg का वेट रखेगा. ओके, एंड देन ही यूज टू कंपेयर. ओके, अगर वो बराबर हो गए, इक्वल हो गए, तो वो आपको 1 kg टोमेटो दे देगा. सेम एसेंशियली कंपैरिजन के हम यहां से डेफिनेशन निकाल सकते हैं. कंपेयर दैट मेजरमेंट इज व्हाट? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, जो कि हम डेली लाइफ में देखते हैं. ओके, तो हमें मेजरमेंट पता चल गया. अब वो मेजरमेंट गलत भी तो हो सकता है. दैट एरर इन द मेजरमेंट, how we come to know? We come to know if the value which we measured is different from the true value. Okay, that is making definition of error. Error is what? Difference between the true value and the measured value of the quantity. कोई भी मेजर किया आपने, वो ट्रू वैल्यू से डिफरेंट हुआ, दैट मीन्स दैट क्वांटिटी इज हैविंग अ एरर. ओके, तो सेम वे जो आपके एरर्स हैं ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होंगी. अब एरर तो किसी भी वजह से आ सकता है, मे बी इंस्ट्रूमेंट की फॉल्ट हो, मे बी और भी रीजंस हो सकते हैं. तो एरर जो है दैट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक एरर. ओके, सेकंड वन इज रैंडम एरर. And third one is gross error. This is O. Third one is gross error. Okay, so हम एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले चीज हम इनका बेसिक सा ओवरव्यू ले लेते हैं. फर्स्ट वन हमने देखा सिस्टमैटिक एरर. जैसा कि इसका नाम बताएगा, सिस्टमैटिक एरर आर हैविंग अ सिस्टम, इधर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव. ये एक सिस्टम को फॉलो करेंगे. ओके, रैंडम एरर्स क्या होंगी? जैसे इसका नाम बता रहा है, द एरर्स इट कैन बी रैंडम. कुछ भी एरर आ जाएगा किसी भी क्वांटिटी में. ओके, तो इनको हम क्या बोल देंगे? रैंडम एरर. ग्रोस एरर, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 2 एरर. ओके, टोटल एरर किसी भी क्वांटिटी में कितना है, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस ग्रोस एरर. ओके, सो सिस्टमैटिक एरर, ग्रोस एरर एंड रैंडम एरर, इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. सिस्टमैटिक एरर, और ये क्या है? फर्दर डिवाइड होते हैं या किसी भी प्रोसेस में या फिर किसी टाइप से, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो पहला एरर जो हमने पढ़ा दैट इज सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर. ओके, एज name suggests, systematic means they will follow a system, either they are positive or they are negative. Okay, that means they are unidirectional. इनकी एक डायरेक्शन होगी कोई भी, या तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे. ओके, ये फॉलो करेंगे एक सिस्टमैटिक पैटर्न को. ओके, सो इनके नाम से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि ये सिस्टमैटिक एरर है, तो वी कैन रिमूव दैट सिस्टमैटिक एरर. इफ वी नो द रीजन, कोज, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? वी कैन रिमूव इट. ओके, सो दिस सिस्टमैटिक एरर इज फर्दर डिवाइडेड इन सर्टेन पार्ट्स. ओके, सबसे पहली चीज, सबसे पहला एरर, सिस्टमैटिक एरर किसकी वजह से होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर. ओके,
जैसे कि हमने देखा सिस्टमेटिक एरर जो है वो किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकता है, लाइक कि इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन सही से नहीं किया और जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी फॉल्टी हो, और मे भी हो सकता है आपको टेक्निक्स नहीं पता हो एक्सपेरिमेंट करने की, तो इट कैन बी एनीथिंग। ओके, तो पहली चीज दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है क्या? ओके, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, इंस्ट्रूमेंटल एरर आर दोज एरर विच आर बिकॉज ऑफ द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। okay, maybe because of the zero correction, zero error, or maybe because of the fault in the instrument itself, उसको हमने सही से कैलिब्रेट नहीं किया, मे बी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ओके, तो उस चीज को हम क्या बोल देंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, एंड वी कैन रिमूव दिस इंस्ट्रूमेंटल एरर बाय कैलिब्रेटिंग द इंस्ट्रूमेंट करेक्टली, बाय रिमूविंग द जीरो एरर। Okay, so instrumental error can be removed. This is a part of systematic error. Second error is imperfection in experimental technique. Second type of systematic error is imperfection in experimental technique. We don't know how to perform the experiment. Okay, तो हमें ये नहीं पता एक्सपेरिमेंट करते कैसे हैं, और इस एक्सपेरिमेंट को करते टाइम हम कुछ रीडिंग्स लेंगे तो ऑब्वियसली द रीडिंग्स आर रॉन्ग। ओके, उन रीडिंग्स में कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी। अगर हमें नहीं पता कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन अगर हम उस एक्सपेरिमेंट में रीडिंग्स लेंगे तो उनमें कोई ना कोई फॉल्ट होगी, कोई ना कोई एरर होगा। तो वो किस कैटेगरी में आ गया? सिस्टमेटिक एरर्स की कैटेगरी में आ गया। क्या नाम है इसका? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। ओके, नाउ थर्ड एरर इज पर्सनल एरर। मे बी बिकॉज ऑफ लेजीनेस, मे बी बिकॉज ऑफ पैरालैक्स, और मे बी बिकॉज ऑफ एनी एंजाइटी और something like that. तो these are the personal errors. Maybe because कि पर्सन जो है उसको आता ही नहीं कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, एंड उसने गलत वो कर दिया, कनेक्शंस कर दिए। ओके, तो all such errors are included into this personal error. Okay, least count error. Okay, every device is having a least count. Least count का मतलब है minimum value that can be measured from our instrument. Okay, अगर हमने किसी भी रीजन से उस डिवाइस का लीस्ट काउंट चेंज कर दिया, जैसे लाइक कि आपके पास स्केल है, आपने उसको ऊपर नीचे या फिर उसको कुछ फॉल्ट कर दिया या फिर उसके नंबर से रेज कर दी, दैट मीन्स द लीस्ट काउंट ऑफ दैट स्केल हैज चेंज्ड। ओके, अगर उस स्केल से आप मेजरमेंट करोगे किसी भी चीज का तो क्या होगा? एरर आएगा मेजर वैल्यू में। ओके, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द लीस्ट काउंट। ओके, तो सच काइंड ऑफ एरर्स आर लीस्ट काउंट एरर। ओके, तो हम क्या सीखा? सिस्टमेटिक एरर्स। तो ऑल दीज आर द सिस्टमेटिक एरर्स, एंड दीज सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग अ करेक्ट इंस्ट्रूमेंट और बाय कैलिब्रेटिंग दैट इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली, by learning the experiment, by knowing the techniques, how to perform the experiment. We can remove this systematic error by removing that laziness. हम लेजीनेस को छोड़ के एक्सपेरिमेंट अच्छे से करें, अच्छे से उसकी रीडिंग्स नोट करें, तो वी कैन मिनिमाइज दिस सिस्टमेटिक एरर। वी शुड यूज अ गुड इंस्ट्रूमेंट, properly calibrated, properly maintained instrument, so we can remove this least count error. Okay, now next type of error जो हमने पढ़ा था, that was the random error. Second error जो था that is random error. Okay, now हमने पहले देखा systematic errors that can be easily removed. Random errors, as their name says, these are random. Okay, हमने कोई measurement किया और true value of that measurement is
let's suppose it is 37 मीटर. ओके, नाउ हमने उसका मेजरमेंट किया किसी टेप से, मेजरिंग टेप से, और इन द फर्स्ट रीडिंग वी गॉट 36.6 मीटर. In the second readings we got 2 meter. In the third measurement we got 127 meter. Okay, likewise, or if this is a kg or weight or something like that, so you can use a proper unit system. Okay, so आपको ये दिख रहा है कि इन तीनों वैल्यू में कोई भी कोरिलेशन नहीं है. 36.6 मीटर, सेकेंड टाइम इट इज 2 मीटर, थर्ड टाइम इट इज 1.2 मीटर. ठीक है, तो इन वैल्यूज में, इन मेजरमेंट में कोई भी रिलेशन नहीं है. दैट मीन्स वैल्यूज क्या है, रैंडम है. तो जो एरर इनके अंदर इन्वॉल्व होगा, तो उस एरर को हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर, बिकॉज देयर इज नो कोरिलेशन. द इंस्ट्रूमेंट इज गिविंग यू रैंडम वैल्यूज. ओके, नाउ वी कैन नॉट रिमूव दिस एरर. दिख रहा है कि हमें ये नहीं पता कि इनके बीच में कोरिलेशन क्या, हमें नहीं पता ये एरर आया क्यों है, तो ये एरर रैंडम एरर हुआ. ओके, सो हम इसको क्या करेंगे, रिमूव ही नहीं कर सकते किसी भी टेक्निक से. वी कैन नॉट मिनिमाइज दिस रैंडम एरर. ओके, नाउ थर्ड एरर इज ग्रोस एरर. Next and third error is gross error. See, these errors are basically because of the carelessness of the person. Okay, he is measuring the values or he is noting down the readings without any proper connection. Maybe because of the wrong observations, we are doing wrong calculations. So errors occurred into the instrument and the readings are gross error. These are because of carelessness of the observer. Maybe because of the wrong connection, maybe because of the wrong observing reading, maybe because of the wrong calculation. Okay, reason can be anything. Okay, now such kind of errors can be minimized by a person who is mentally prepared for the reading, or who is mentally available at that time of the noting down the readings. Okay, so this is about the error, and in the next video we will see how to minimize such kind of errors, how to reduce these errors by using mathematical operations. Okay, thank you very much.